नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ देखिए, अब बाहर आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि जो लिविंग एरिया है हमारा बाहर वाला, तो वो सारा सेट हो चुका है। और अब हम आ गए हैं इधर इसमें ड्राइंग रूम में, मतलब कि जो सोफे वाला रूम है उसमें। तो सब ये ड्रिल मशीन चला ही रहे थे, तो मैंने सोचा साथ साथ चलो इसको भी करा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ भी अभी हमने दीवारों पे नहीं लगाया, बल्कि जो ज़रूरी थे वो भी नहीं लगे। बाकी तो जो लेके आए थे वो तो चल खैर लगने नहीं थे, मतलब जो लेके नहीं आए वो तो चलो जब लगेंगे लगेंगे, लेकिन जो पहले वाले थे वो भी ऐसे ही रखे थे। तो यहाँ आज साथ साथ ही बस ये भी काम होने लगा। और यहाँ पे ये मैं लेके आई थी जो पेंटिंग बड़े वाली, लेके तो मैं बाहर के लिए ही आई थी, लेकिन वहाँ पे ये छोटी पड़ गई थी, मुझे वहाँ के लिए थोड़ी बड़ी और चाहिए थी। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों भाई लगाने लगे। इसका पहले कर रहे हैं मेजरमेंट कि ये किधर लगानी है, किस साइड लगानी है। तो मैंने सोचा कि सामने ही लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, बल्कि इसके पापा दूसरी साइड कह रहे थे, इधर राइट साइड, लेकिन वहाँ पे मैंने नहीं लगाई। मैं कहा नहीं, यहाँ पे सामने ही लगा दो इसके, तो यहाँ पे ये अच्छी भी लगेगी। तो अभी के लिए तो मैंने यही लगा दी, बाकी देखूंगी कैसे कैसे चेंज करना। अभी मेरे पास और कुछ था भी नहीं, तो यहाँ पे मैंने यही लगवा दी। मैं कहा खल्ली से अच्छी लगेगी, और ये लग के भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो अब बारी आ गई है, जो पापा जी का फ़ोटो है वो भी लगाना है, क्योंकि वो भी इसमें ही लगेगा, कील लगा के ही ड्रिल से। तो वो लगा दी है, वो लगाई है हमने इधर वाली साइड, जो पर्दों के दूसरी साइड, क्योंकि जो दिशा होती है शायद मुझे लगता है कि वो इसी साइड लगानी चाहिए। बाकी आप बताना कैसे किधर लगती है। तो मैंने सुना है कि इधर ही लगती है, तो वो मैंने इधर ही लगवा दी। तो यहाँ पे जो पापा जी की इस फ़ोटो है, इस पे जो माला है वो नहीं लग रही थी, तो साथ साथ इन्होंने क्या करा, दोनों भाइयों ने ये भी माला के लिए भी इस पे परमानेंट एक कील सी लगा दी, जिससे कि वो ना निकले। बार बार निकल जाती थी फ़ोटो से, मतलब गिर जाती थी माला। तो अब वो भी इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो इधर देखिए पापा जी की फ़ोटो भी लग गई है। अब बारी आ गई है जो ये हॉर्स वाली पेंटिंग, ये भी मैंने इसी साइड लगा दी। इसको भी बोल, अभी इसका मुझे पूरा नहीं पता कि किस साइड लगानी चाहिए। पहले मेरी ये वाली पेंटिंग अंदर घर में थी, और जो ये पुरानी है, ज़्यादा मैंने कोई नई नहीं खरीदी, क्योंकि ये भी बिल्कुल नहीं है, ऐसे नहीं है ये ख़राब हो रही। फिर क्यों वेस्ट करो चीज़ों को, ये नहीं है कि भाई दूसरी दूसरी लाओ जाओ, ऐसा नहीं है। ये चीज़ अगर टूट फूट रही है तो अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने सोचा कि जब ठीक है तो हम इनको लगा लेंगे, क्यों वेस्ट करें। तो ये मैंने सुना था कि इसको हमें जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे ही लगानी चाहिए, तो ये इसलिए मैंने इधर की साइड ही लगवा दी। और मतलब यहाँ पे गुड्डू के पापा काम करते हैं ना, उनका कंप्यूटर है, तो उसके ऊपर ही लगवा दी। तो अब बस एक घड़ी रह गई थी, घड़ी भी इन्होंने लगानी है, तो उसको देख रही मैं कहा किस साइड लगानी है, वो देखते हैं। अभी दोनों भाई ये कह रहे थे कि इस साइड लगा देंगे, बल्कि मेरा था कि इधर जिधर इसके पापा काम करते हैं इधर ऊपर लगाएंगे, लेकिन इन्होंने ये घड़ी दूसरी साइड लगा दी। और यहाँ बस शाम का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ चाय बनाकर। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा। ये उसी दिन की वीडियो है, तब हमने बाहर का किया था, तो साथ साथ ही ये भी कर लिया था, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं जब साथ साथ हो जाते हैं तो हो जाते हैं, वरना तो नहीं होते। तो फिर थक सी गए थे, तो मैंने सोचा शाम का टाइम हो गया, 5 ही बज गए थे लगभग। तो मैं कहा चलो चाय बना के मैं ले आती हूँ, तब तक ये अपना लगा दी इन्होंने सारी पेंटिंग वगैरह, मैं ले आई थी। तो यहाँ हमारी बातें भी चल रही है और चाय भी चल रही है तीनों की। और ये भैया आए हुए हैं जैसा आपको पता है, और सच में बहुत अच्छे हैं ये भैया। मैंने जैसा बताया था कि काम के लिए ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं करते कि नहीं कल कर लेंगे, ये एकदम एक्टिव रहते हैं, काम सब करते हैं। मैं ये नहीं कहती, गुड्डू के पापा भी बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा इनका ये होता है कि चल कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, लेकिन भैया का ऐसा नहीं है। भैया की आदत का मुझे इसलिए पता, क्योंकि ये यहाँ पे रहे हुए, यहीं पे ही रहते थे पहले, पिंजौर में ही। पिंजौर में क्या, हमारे इसी घर में ही रहते थे, तो इस वजह से मुझे पता है इनकी आदत का। तो यहाँ पे बस बात चल रही है आपस में, काफ़ी देर हम बैठे रहे, रेस्ट किया, और बस रह गई थी ये घड़ी इसके पापा के पास रखी, तो वो फिर लगाएंगे। तो थोड़ी देर रेस्ट करके चाय वगैरह पी के बातें करके अपना, और जब बैठते हैं तो खैर बातें होती हैं। और कृष्णा बैठा है यहीं पे ही, कृष्णा अपना देख रहा है लैपटॉप। मैं उसको बार बार उधर भी भेज रही, मैं कहा भाई बाहर मोबाइल देख ले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ सी हो रही थी। ये सोफे वगैरह इधर उधर हटाने पड़ रहे थे, जिससे कि ड्रिल कर रहे थे ना, ऊपर से वो रेता सा निकल रहा था, लेकिन वो जा नहीं रहा था। उसने यहीं पे ही लैपटॉप चला रखा था, वो यहीं पे ही देख रहा था।
तो यहाँ बस देखिए हम चाय पीने के बाद फिर से लग जाएंगे अपने काम पर। और इधर बस उन्होंने वो लगा दी थी, मैं शायद बाहर चली गई थी, मैं अपने बर्तन वगैरह करने लगी थी क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन चाय के थे, खाने के भी पड़े थे। मैंने सोचा चलो जब तक ये दोनों भाई बैठे तो मैं अपना कर लेती हूँ किचन का। और यहाँ पे फिर इन्होंने ये घड़ी भी लगा दी थी, मैं दिखाऊंगी आपको आगे कहाँ लगाई है। और उसके बाद बस फिर मैं करने लगी हूँ यहाँ पे साफ़ सफाई क्योंकि ये सोफे तभी लगेंगे तब यहाँ पे सफाई होगी। वो ड्रिल करने के बाद वो रेता सा पड़ा था ना, तो वो मैंने झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया। सोफे के पीछे ही सिर्फ अभी लगाया, बीच में मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे सोफे तभी पीछे होंगे जब वो हटेगा, वरना तो वो लाल लाल सा हो रहा पूरे रूम में, वो गंदा हो जाएगा, फिर सोफे पे भी पैर लगेंगे। तो यहाँ मैंने सोचा चलो इसको अच्छी तरीके से झाड़ सी दूँ, धूल सी हो ही गई है। तो सारे कवर वगैरह गद्दे मैंने साइड रख दिए और यहाँ पे बस मैं अब करने लगी हूँ, अच्छी तरीके से इनको झाड़ दूंगी और झाड़ के सेट कर दूंगी। पोछा मैंने सारे सोफों के नीचे लगा दिया, झाड़ू लगा दिया और इन पे बस कवर झाड़ के लगा दूंगी, पूरी अच्छी तरीके से सेट कर दूंगी। उसके बाद फिर रूम में बाद में लगाऊंगी क्योंकि ये सेट हो जाएंगे, थोड़ा स्पेस सा निकल जाएगा उसके बाद। तो देखिए बस आज लग रहे हैं। और ये भैया है ना, इन्होंने, मैं कह ही रही थी आपको कल, मगर इन्होंने ठान लिया है हमारे पूरे घर को बदलने की, तो ये बदल के ही छोड़ देंगे। तो वो मैं, बल्कि इसके पापा कह रहे थे कि नहीं बाद में मैं कर दूंगा, फिर यही कहने लगे भैया कि नहीं भाभी चलो लग तो रहे हैं, कितनी देर लगेगी, 2-3 फोटो हैं। बाकी मैंने इसमें अभी कुछ डेकोरेशन का नहीं लगाया, यही लगाए बस 2-4 जो चीज़ें थी अभी लेके आऊँगी। इसके लिए अभी ख़रीदने हैं, मुझे ख़रीदे नहीं मैंने, तो धीरे धीरे करके ही मैं करूँगी इसकी सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए बस इसी तरीके से पूरा झाड़ पूछ के मैंने कर दिया है सेट और ये कवर लगा दिए। तो कवर लगाने के बाद देखिए अब लगा दूंगी झाड़ू, रेता सा बहुत ज़्यादा हो गया। और ईशू भी देखिए अपना आ गई थी ट्यूशन से और वो अपना कर रही है, वो टोटो इससे खेल रही है। ये अपना लेके आई दूसरा, जैसे मैं बता रही थी, पता नहीं ये वही वाला है गुड्डू का, अगले दिन लेके आई थी। तो यहाँ पे बस मैं अपना साफ़ कर दूंगी। विंडो पे भी मैंने कपड़ा मार दिया, 1-2 सामान सा रखा था और धूल सी आ जाती है, मैं कहा चलो इसको भी कपड़ा मार के साफ़ कर दूंगी। तो वो कर दिया है अच्छे से और अब लगा दूंगी झाड़ू, धूल मिट्टी सारी साफ़ हो जाएगी। और जो भैया का बैग है वो भी यहीं पे ही रखा, क्योंकि भैया मतलब अलग सा ही रखा इधर ही, मैं अपना कपड़े वगैरह जो लेते हैं इसमें से ही पहन लेते हैं। तो देखिए बस लगा दूंगी फटाफट से झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद देखिए इन्होंने सोफ़े इधर कर दिए हैं साइड में। उसके बाद इन्होंने अपनी टेबल भी साफ़ कर दी थी कपड़ा मार के, और क्योंकि धूल सी पड़ी थी। और उसके बाद कृष्णा ने शायद नमकीन डाल दी थी वहाँ पे, वो भी साफ़ कर दी। तो ये टेबल कर देंगे साफ़ और मैं लगा दूंगी अब यहाँ पे पोछा किरकिराट सी हो रही थी। और मैं सोच रही हूँ कि छोटे वाली मैट लेके आऊँगी। हालांकि इसका भी मैंने कुछ वो मेकओवर नहीं किया, बस थोड़ा सा ही जितना था वो ही करा। इसका भी मुझे करना है, थोड़े दिन में ही मिलेगा आपको। यहाँ का भी सोच रही हूँ, चल रहा है मेरे दिमाग में, करूँगी कुछ ना कुछ। अभी थोड़ा सा इसलिए मैं थोड़ा वो कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, देखो उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ा है। गुड्डू की बोर्ड की परीक्षा है और ईशू के भी एग्ज़ाम है, फिर वो स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, फिर अपने आप भी देखो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा है। तो अगर हम कुछ भी चीज़ उठाते हैं फिर बच्चे भी इससे ना बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही कि थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगे, छुट्टी होगी, तभी जाके मैं करूँगी अच्छे से सारी घर की सेटिंग दोबारा। तो बस पोछा लग गया। तो ये ऑफिस की सेटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे ये पेंटिंग लगा दी है, ये वाली लगाई बस, अभी ज़्यादा नहीं कुछ लगाया। और ये इधर घड़ी लगी, इधर मैंने थोड़ा सा स्पेस छुड़वा दिया क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और सोच रही लगाने के लिए, वो लूँगी तो तब लगाऊंगी।
अभी ये घड़ी थोड़ा साइड कर दी, और जो पापा जी की फ़ोटो वो उधर लग गई, उसी दिशा में लगाते हैं बोलते हैं। और जो ये घोड़े वाली ये इधर लगा दी। और इस वाली जो ये हॉर्स वाली पेंटिंग है, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताना कि ये लगानी चाहिए या नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि लगानी चाहिए, इसको किस दिशा में लगानी चाहिए, कहाँ पे, तो वो मैं कंफ्यूज हुई, इसलिए अभी मैंने जितना मुझे पता था इस साइड ही लगा दी। इस साइड ही बोलते हैं कि लगानी चाहिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ही लगाई। अभी ये परमानेंट फिक्स नहीं करी है, आप बताना ज़रूर इसके बारे में। मुझे इतना नहीं पता कि ये कहाँ पे लगानी है, और लगानी या नहीं लगानी वो बताना। तो ये था हमारा जो ड्राइंग रूम है इसका फाइनल लुक। अभी थोड़ा ही किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, मतलब धीरे धीरे करूँगी। बाकी इसके लिए भी लूँगी मैं डेकोरेशन के आइटम जो भी लेने, धीरे धीरे और करूँगी सारा। तो जितना भी हो पाया मैंने कर दिया। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना इस बारे में भी। तो ये सेटिंग हो चुकी है, बस ये है जो किल्ले लगानी थी ना, जो भी लगानी थी वो गिट्टी वगैरह, तो उसका काम मेरा हो गया। बाकी जो भी मैं अपने आप कर लूँगी, जितना भी होगा धीरे धीरे कर लूँगी। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम का फाइनल लुक, और ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। और इधर ही भैया के बैग रखे हैं उनके, तो इधर ही साइड रख के, मतलब उधर बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, ये हो जाता है कई बार। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ।